नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धूमकुड़ी आवास के समक्ष, जहाँ पे जमीन बचाओ को लेकर के यहाँ पे बैठक रखी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जहाँ पे लगातार सरकार से लोगों की गुहार रहती है कि उनकी ज़मीन बचाया जाए। और जिस तरह से नाम बदली करके रजिस्ट्री किया जा रहा है, उसको लेकर के आदिवासी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं धर्मगुरु, आदिवासी धर्मगुरु। हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे। लगातार सर, हमेशा आप लोगों की प्रयास रही है कि ज़मीन की लूट मार जिस तरह से मची हुई है, हड़कंप जिस तरह से मचा हुआ है, उसे रोकथाम करने के प्रयास आप लोग हमेशा करते हैं, पर कहीं ना कहीं विफलता ही हाथ लगती है। तो इस बार क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं आप लोग? अभी सभी संगठनों को बैठक बुलाई गई है और सभी संगठन ये चिंतित हैं कि कैसे झारखंड की या राजधानी की जो ज़मीन है, चाहे रैती हो, बकास में पहनई हो, मुंडई हो, मैंने जिस तरह का भी ज़मीन है, सभी ज़मीनों पर लूट हो रही है और सरकार के तरफ से किसी तरह का कोई रोक नहीं हो पा रहा है। और इसलिए सामाजिक संगठन के जितने भी सामाजिक अगुवा हैं, उनका भी बैठक चल रहा है और इस पर अभी एक बड़ा निर्णय हम लोग लेंगे कि इस ज़मीन का आंदोलन या इसको रोकथाम के लिए क्या करना है। जी, कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल एक मामला आया, ज़मीन का मामला था, ढोरना का मामला था, लेकिन वहीं ऐसी तरह के कई लोग जो है इस तरह के पकड़ाते जा रहे, पर इस तरह की कामें जो है ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ, ये सरकार में जितने भी, चाहे सीओ हो, चाहे वो माने डीसी हो या बड़े पदाधिकारी या मंत्री नेता या और सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ज़मीन की लूट हो रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे इसको रोका जाए, या समाज के लोग उसको लूट मचा रहे हैं या मंत्री संतरी उसमें मिले हुए हैं, अफसर मिला हुआ है, कौन व्यक्ति है। इसलिए अब हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से, गांव के माध्यम से, गांव स्तर पर ही इस पर अब हम लोग निरीक्षण करेंगे और इस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। जी, तो आप लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का भी काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। वही हमारे साथ मौजूद है देव कुमार धान जी। हम उनसे जानेंगे सर, क्या चीज़ को लेकर के आज यहाँ पे बैठक बुलाई गई है? देखिए, मुख्य रूप से जो है यहाँ CNT कानून लागू है और SPT कानून लागू है, उसके बाद भी हमारी जो ज़मीन है, अपनी रहती कायमी ज़मीन, भूमिहरी ज़मीन, हमारा धार्मिक ज़मीन, सरना स्थल, मसना स्थल, वो धड़ल्ले से लूटी जा रही है। तो उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए रांची के विभिन्न संगठनों को जो ज़मीन पर लोग लड़ाई लड़ते हैं, उनको आज आमंत्रित किया गया है। और हम लोग कहाँ कहाँ, जैसे आदिवासी खतियान को कैसे गैर आदिवासी कर दिया, कहीं भूमरी ज़मीन को रैती बना दिया, पहनाई ज़मीन को कैसे आपको रैती बना दिया, इस तरह तमाम मुद्दे को हम लोग आज ले रहे हैं। और आज मिलजुल के हम लोग निश्चित रूप से कोई आगे रणनीति हम लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, गवर्नर से मिलेंगे, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, सेक्रेटरी से मिलेंगे, DC से। उसके बाद इस तरह की पहल आप लोग द्वारा कई बार की जा चुकी है, पर इसका परिणाम कहीं ना कहीं निकल के नहीं सामने आता है और जिस तरह से फिर आप लोगों को आगे आना पड़ता है। हाँ, ये बहुत चिंता का विषय है कि बहुत संगठन इस पर काम कर रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इसीलिए आज हम लोग को आमंत्रित किया गया है कि हम लोग अबर जो आंदोलन शुरू करेंगे, निश्चित है कि कोई रिजल्ट आए, ये हम लोग चाह रहे हैं। मैंने इस तरह का रणनीति हम लोग बनाएंगे। अभी सर, कल ही ढोरना का एक विवाद जमीन का सामने आया है, जो कि नाम बदली करके रजिस्ट्री कर दिया करता था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग वो तमाम मुद्दे को हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं और हम लोग प्रेस के मीडिया से, आपके मीडिया से भी हम लोग अपील करेंगे कि जिस तरह का इस तरह के मामला जहाँ भी हो और जो कोई माफिया हो या सरकारी पदाधिकारी हो जो ज़मीन को आपका हड़पना चाहता है, तो वैसा मामला हो तो आप निश्चित रूप से हम लोगों के पास केंद्रीय धूमकुड़िया करमटोली में आप आएँ और आप अपने जो कागज पत्र दिखाएं और आप निश्चित रूप से आपका कागज सही होगा तो पूरा संगठन आपके पक्ष में खड़ा होगा। उसके लिए जहां तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे और उसको न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास। लोग तो अपनी ज़मीन बचाओ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक उम्मीद होती है केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से। लेकिन राज्य सरकार को क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से सेना की ज़मीन को उन्होंने कब्जा किया और हेमंत कुमार सोरेन कर लिया, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, गलत चाहे कोई करे, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस देश के लिए सबके लिए बराबर कानून है। और निश्चित रूप से मान लीजिए यहाँ का DC आपने देखा कि वो जेल चला गया, तो इसलिए
यहाँ के हल्का कर्मचारी हो, चाहे आपको सीओ हो, एलआरडीसी हो या एसी हो या जो भी लोग हों या मंत्री हो, विधायक हो, जो लोग भी गलत करेंगे उनके साथ जो है निश्चित है कि हम लोग उनके खिलाफ आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई होगा किसी पार्टी का। देव कुमार धान, संयोजक आदिवासी महासभा। तो जिस तरह आपने सुना कि किस तरह से बैठक रखी गई है ज़मीन बचाओ को लेकर के, जिस तरह से ज़मीन की लूटपाट मची हुई, हमने सन्ना धर्मगुरु से भी बात की और वहीं दूसरी ओर विकास कुमार धान से भी बात की। उनका भी कहना है कि कई कमेटी की मीटिंग बैठाई गई है और इस पे लगातार काम जो है वो चलते रहेंगे और जो भी दोषी पाएगा उन्हें सज़ा ज़रूर होगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।